नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर लेयरिंग विधि के द्वारा जो अच्छी अच्छी वैरायटियों के जो फलदार पौधे होते हैं उनसे नए पौधे तैयार करने के बारे में। पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं एयर लेयरिंग विधि के द्वारा, आज इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन से प्लांट्स में आप एयर लेयरिंग विधि से नए पौधे तैयार कर सकते हो, एवं कौन से समय में आपको एयर लेयरिंग करनी चाहिए। इसको हिंदी में दोस्तों गुट्टी बांधना भी कहते हैं दोस्तों। इस विधि से दोस्तों जो पुराने जो हमारे फलदार पौधे होते हैं उनसे जो नया पौधा है वो आप बहुत जल्द तैयार कर सकते हो, और आप जैसे ही आपके प्लांट तैयार हो जाए, जैसे ही जड़ निकल आती हैं और आप जमीन में लगा के तुरंत फ्रूट भी, जैसे ही उनका टाइम आता है फ्रूट्स देने का, तब आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे उस नए पौधे में भी दोस्तों। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। काफी बार आजकल वैसे भी ग्राफ्टिंग प्लांट्स आ रहे हैं, ग्राफ्टिंग प्लांट से इजी है दोस्तों। ये ग्राफ्टिंग प्लांट में ग्राफ्टिंग करते हैं उस टाइम ग्राफ्टिंग की वजह, जिस जगह ग्राफ्टिंग करते हैं वहां से टूटने का खतरा रहता है ज्यादातर, या फिर ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है ज्यादातर केसों में। ये एक इजी तरीका है जिसको आप कोई भी भाई आपके घर पे इस विधि के द्वारा आपके जो और जो फ्रूट्स के प्लांट हैं, अमरूद वगैरह है, नींबू है, संतरा है, किन्नू है, मौसमी है, जामुन है और लीची है, इनसे इन सभी जो जितने भी काफी फ्रूट्स और भी हैं जिनके प्लांट्स में आप गुत्थी विधि गुट्टी विधि को बांध करके एयर लेयरिंग विधि को अपना करके आप नए पौधे उनसे तैयार कर सकते हो दोस्तों। बात करें हम एयर लेयरिंग विधि की, तो एयर लेयरिंग विधि है दोस्तों, जो भी प्लांट्स हैं आपके फ्रूट्स प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स में भी एयर लेयरिंग की जाती है। फ्रूट्स प्लांट्स में आप किसी भी शाखा पर कट लगा करके मिट्टी बांध करके उस जगह पे, और उस जगह जहां आपने मिट्टी बांधी उस जगह जड़ें आ जाती हैं। इस विधि को एयर लेयरिंग विधि कहते हैं दोस्तों। इसे हम कम समय में बड़े प्लांट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं, और जिन प्लांट्स में हमने एयर लेयरिंग करते हैं उन प्लांट्स में अगले साल से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन पे हम एयर लेयरिंग विधि, एयर लेयरिंग मेथड अपना सकते हैं दोस्तों। कौन सा मौसम बेस्ट रहता है एयर लेयरिंग के लिए, तो दोस्तों वैसे तो जून जुलाई का महीना सबसे बेस्ट रहता है एयर लेयरिंग के लिए, और इनके अलावा भी आप अगर एयर लेयरिंग करना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम एयर लेयरिंग करके दिखाते हैं आपको एयर लेयरिंग कैसे करते हैं दोस्तों। मैं आपको इस शाखा पर एयर लेयरिंग करके दिखा रहा हूं दोस्तों, कैसे करनी है आपको एयर लेयरिंग, और एयर लेयरिंग से नए पौधे कैसे तैयार करने हैं। आपको एक बार जिस भी प्लांट्स में आप एयर लेयरिंग कर रहे हैं उसमें एक बार तो मेच्योर जो शाखा है प्लांट्स की उस पे एयर लेयरिंग करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। उस शाखा पर आपको 2 कट लगाने हैं दोस्तों, चारों तरफ राउंड शेप में इस तरीके से आपको कट लगाना है दोस्तों, और 2 इंची इतने ऊपर दूसरा कट आपको 2 इंची की दूरी पर लगाना है दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों चाकू की सहायता से, फ्रेश चाकू होना चाहिए दोस्तों, उसकी सहायता से आपको इस तरीके का कट लगा लेना है, और इसको हल्का सा इस तरीके से इस पे जो ऊपरी जो लेयर है इसकी उसको हटा देना है दोस्तों आपको, इस तरीके से। और हटा के ये काम आपको करना है दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट कार्य है दोस्तों, जहां से अपन ने इसकी स्किन को हटाया है उस जगह आप या तो रूटिंग हार्मोन्स ले लीजिए, रूटिंग हार्मोन्स, या फिर अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स नहीं है तो एलोवेरा जो जेल आती है दोस्तों, ये मैंने एलोवेरा जेल ली है, इसको अच्छे से इसके लगा देनी है। अगर आप फरवरी के महीने में ये कार्य कर रहे हो एयर लेयरिंग विधि का, तो दोस्तों आपको कोकोपीट यूज करना है। और अगर आप जुलाई अगस्त में अगर आप एयर लेयरिंग कर रहे हो किसी भी प्लांट में, तो दोस्तों उसमें आपको सॉइल मिक्स भी चल जाएगा दोस्तों। सॉइल भी जो गार्डन सॉइल आती है उस विधि उससे भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हो दोस्तों। पर इन दिनों में फरवरी के महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोकोपीट अवश्य लें दोस्तों, कोकोपीट में ही आप एयर लेयरिंग करें।
इसके अलावा मांस ग्रास भी आती है दोस्तों, मांस घास जो होती है वो, उसका प्रयोग करके भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हो दोस्तों। ये मैंने कोकोपीट लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट पन्नी में लिया हुआ है और हल्का सा गीला कर रखा है, नमी है इसमें दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से लेना है ट्रांसपेरेंट पन्नी में दोस्तों। जैसे ही हमारे यहाँ से रूट निकलेगी तो ये हमको दिख जाएगा और हम इसको यहाँ से हटा के फिर जमीन में आसानी से रोप देंगे इसको दोस्तों। तो आपको इस तरीके से ले लेना है कोकोपीट और इसको अच्छे से, जहां अपन ने ये कट लगाया है वहां अच्छे से इसको रस्सी की सहायता से दोस्तों इस तरीके से बांध देना है टाइट। और जब तक इसमें रूट्स नहीं निकलती हैं दोस्तों, तब तक ये आपको बंधा रखना है, देखते रहना है इसको कि रूटें निकली या नहीं निकली। इन दिनों में अगर आप फरवरी के महीने में अगर ये गुत्थी बांधते हो किसी भी प्लांट के, तो दोस्तों 30 से 35 दिन में ये यहाँ से जड़ें निकल जाएंगी। और अगर आप जुलाई अगस्त में अगर आप एयर लेयरिंग करते हो तो उन दिनों में दोस्तों 20 से 25 दिन में आसानी से जड़ें निकल आती हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर आप गुत्थी बांधना या ये कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले आप नींबू पे कीजिए दोस्तों, जिससे क्या है कि इजी वे में आपको इतना तकलीफ नहीं होगा। बहुत ही सरल आसानी से जो रूट्स निकलती हैं वो नींबू के प्लांट में निकलती हैं या सहतूत के प्लांट में आप ट्राई कर सकते हो शुरुआत में। इन दोनों प्लांट्स में आसानी से जड़ें जल्दी निकल आती हैं दोस्तों। इस तरीके से बांधने के लिए मैंने रस्सी का प्रयोग किया है, आप टाई का भी प्रयोग कर सकते हो, जो प्लास्टिक की टाई आती है उससे भी आप आसानी से इसको बांध सकते हो। 25 से 30 दिन बाद में जैसे ही आप यहाँ देखोगे रूट्स निकल आएंगी, इसको इस ब्रांच को यहाँ से काट के और इस गुत्थी को जो हमने बांधा है इसको कोकोपीट को इसको हटा के आप कहीं भी गार्डन में, जहां भी आप फील्ड में खेतों में अगर आप लगाना चाह रहे हो या गार्डन में लगाना चाह रहे हो आपके प्लांट को, तैयार हुए प्लांट को आप लगा सकते हो दोस्तों। और तैयार हुए प्लांट में दोस्तों नेक्स्ट ईयर फ्रूट शुरू हो जाता है दोस्तों। बहुत जल्दी फ्रूट लेने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों हम कौन कौन से प्लांट्स में एयर लेयरिंग कर सकते हैं। आम में आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, नींबू में आप एयर लेयरिंग कर सकते हो दोस्तों। इनके अलावा जो भी जामुन है, अनार है, नाशपाती है दोस्तों, सेब है, आदि फ्रूट्स पे आप एयर लेयरिंग विधि आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इस विधि से नए पौधे तैयार कर सकते हो। इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल खेती री बाता को सब्सक्राइब करें एवं अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों।